देखिए, भाजपा ईवीएम से ही नहीं जीत रहे, पूरा खेला उसका चल रहा है। देश के लोकतंत्र में धर्म का यानी अफीम बेचा जा रहा है। यानी 14 के बाद हिंदू खतरे में आ गए, पहले खतरे में नहीं थे। तो इस तरह का अफीम चटा के देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। युवा को रोजगार के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है, महंगाई के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है, लोकतंत्र के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है। उसी को लेके हमारा 6200 किलोमीटर पुनः न्याय यात्रा राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। उसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के सारे कार्यकर्ता उनके साथ सम्मिलित होकर देश में न्याय के लिए लड़ेंगे, देश के गरीब मजदूर के लिए लड़ेंगे, देश के अपने विचार के लिए लड़ेंगे। आज देश के उस विचार को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। जो सबसे निचले मजदूर हैं, किसान हैं, आम आवाम है, बेरोजगार है, उनकी आवाज दबाकर आप ईवीएम से खेला करके आप सत्ता में आ जा रहे हो। लेकिन वह दिन दूर नहीं कि राहुल जी पार्लियामेंट में सही बात कह रहे थे। कोई ये हम बनाया हुआ लॉ हमारा नहीं लॉज है, ये लॉज तो खुद मोदी जी का सौंपा हुआ, सरकार का सौंपा हुआ है। ये युवाओं को धोखा 4 साल का नहीं, आपको आर्मी को भी कमजोर किया गया। 4 साल में रिटायर होकर घर में युवा बैठ जाएगा। यानी 80 करोड़ वैकेंसी देश के सरकार के संस्थाओं का खाली है। देखिए, ईवीएम तो उनका, देखिए इजराइल से इतना बढ़िया मोहब्बत है, पेगासस आया, और एप्पल ने भी, आप जो फोन से वीडियो बना रहे हैं, इसका भी अब सेक्रेसी नहीं रह गया। और ईवीएम तो जब आदमी बैठ के चांद को कंट्रोल कर सकता है बटन से, चांद पे पहुंचा सकता है, तो ईवीएम को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। ये देश को धोखा, जुमला और कंट्रोल करके बैठ गई है पूंजीपतियों की सरकार। अब गरीबों की हक की बात कम हो रही है, बड़े पूंजीपतियों का बात चल रहा है, और चर्चा तो अब हो ही नहीं रहा है। अब देश को बेचने के बाद संस्थाओं को आप लोग जैसे आवाज उठाने वाले का भी आवाज बंद करने की कोशिश सरकार। देखिए, भाजपा ईवीएम से ही नहीं जीत रहे, पूरा खेला उसका चल रहा है। देश के लोकतंत्र में धर्म का यानी अफीम बेचा जा रहा है। यानी 14 के बाद हिंदू खतरे में आ गए, पहले खतरे में नहीं थे। तो इस तरह का अफीम चटा के देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। युवा को रोजगार के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है, महंगाई के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है, लोकतंत्र के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है। उसी को लेके हमारा 6200 किलोमीटर पुनः न्याय यात्रा राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। उसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के सारे कार्यकर्ता उनके साथ सम्मिलित होकर देश में न्याय के लिए लड़ेंगे, देश के गरीब मजदूर के लिए लड़ेंगे, देश के अपने विचार के लिए लड़ेंगे। आज देश के उस विचार को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। जो सबसे निचले मजदूर हैं, किसान हैं, आम आवाम है, बेरोजगार है, उनकी आवाज दबाकर आप ईवीएम से खेला करके आप सत्ता में आ जा रहे हो। लेकिन वह दिन दूर नहीं कि अपने जिस तरह से और देशों में जिस तरह से रोजगार नहीं दिया गया, आवाज जिस तरह से आप देखे होंगे पार्लियामेंट में जिस तरह से बच्चे घुसकर उन्होंने सीधा कहा कि हम पढ़ के, बाहर जो लड़की कविता पकड़ी गई वो बोली कि एमफिल और पीएचडी करने के बाद हम लोग रोजगार नहीं, ऑटो चला रहा है, इंजीनियर करके वो ऑटो चला रहा है। तो देश का दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलवाते गए, पकौड़ा की सरकार चला रहे हो। देश रोजगार, युवा मांग रहा है रोजगार। आप सभी संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिए हो, यानी आप कंट्रोल में पूरा सरकार लेके चल रहे हो, प्राइवेट कंपनी खोल चुके हो। अब देश का जनता विकास, ईवीएम बंद नहीं कराने के लिए जनता का न्याय यात्रा निकलने वाली है। न्याय यात्रा में ये सब बात आएगी। अब जनता बोलेगा कि आप हमारे 140-39 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन कर देते हो। अगर संसद में सांसद जवाब नहीं पूछेगा, विपक्ष अपना आवाज नहीं रखेगा, तो आम आवाम का काम विकास कैसे होगा। ये अवरुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। अब पूरे देश के लोकतंत्र को मजबूत और बहाल करने के लिए कांग्रेस कमर कस ली है। उनका 138 साल कल स्थापना दिवस है। कल शुरू होने वाला एक तिरंगे की जबरदस्त अन्य लोगों का विश्वास और न्याय और संविधान के तहत देश को आगे बढ़। देखिए, वो उनका अपना मर्जी होगा, बूथ तोड़ने का काम क्या करेंगे। हमको उग्र नहीं होना है। हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं।
हम लोकतांत्रिक तरीके से हम देश की जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उनसे कहेंगे कि आप अपने वोट का अधिकार का सुरक्षा स्वयं करो, आप बूथ की रक्षा करो। आपका वोट डालते हो किसी और को, जाता किसी और को, तो रक्षा करने का काम भी देश का जनता करेगा, तभी सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन जनता ने चुना है उनको, आप कह रहे हैं अरे कौन चुना है तो सब जानना, आप ही लोग दिखा रहे थे। तो हम ईवीएम का नहीं बोल रहे हैं, हम देश के जनता के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। हम लोकतंत्र यात्रा यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। उनके साथ हम देश से नहीं। राम मंदिर में जाइए, पूजा करिए, पाप धुल जाएगा आप लोगों का। उनका धुल गया है क्या? उनका मोदी जी के मंदिर में जाके ढोलवा लिए हैं क्या? मैं आपके माध्यम से नकवी जी से कह रहा हूँ कि आप कितने पाप धोए हैं, आप चाहे शाहनवाज हुसैन, कितना पाप धुला गया? एक भी मुस्लिम विरोध कर रहे थे ना, नहीं, कौन विरोध का? ताला राहुल गांधी जी खुलवाए। और देश का वो मंदिर का यार सवाल ही पूछते, राजनीति में नहीं आना चाहिए। इबादत करने का जो भगवान का दरवाजा है, इसको आप लोग लाकर मंदिर का जो राजनीति किया जा रहा है, ये देखो भव्य मंदिर तैयार हो गई, ये देखो दरवाजा खुलने वाला है, सड़क बनने वाला है, ये करने वाला। अरे भाई ये प्रोपगंडा, ये नहीं कोई है एजेंडा। देश का जनता के सामने एक ही फंडा, जुमलों का बरसात बंद करो, युवा को रोजगार दो, गरीब के हाथ में काम दो। जिस तरह से नफरत फैला रहे हो, जात पात, गरीब और रोजगार की बात कर रहे हैं आप, वो पकौड़ा तलने में ही अगर उसको ठीक लग रहा है तो आपको क्या परेशानी कहाँ है? तल रहा है? तभी तो युवा जब 22 साल के सुरक्षा में सेंध मारते हुए आप ही का सांसद लिखे चिट्ठी, वो भी प्रीतम सिंहवा चिट्ठी लिखता है, उसको उठा कर पूछी नहीं पुलिस। अगर वही कांग्रेस का वही दूगो मियाँ मुसलमान लड़का घुस गए होते तो आज क्या बात होता? आज तो ईरान, इराक, सब पाकिस्तान हिल जाता। तब तो कहता कि उसका ICI से संबंध है, इस संस्था से संबंध है। आज क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि युवा बोल रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं दिए। हम रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? बाहर भी बोल रही थी लड़की कविता कि हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। तो ये देश का जनता, युवा रोजगार के लिए परेशान है। सत्ता में बैठे सत्ताधारी जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, अब देश लोकतंत्र के उस मंदिर में बैठे प्रहरी के जो अध्यक्ष जो वो है, जिससे न्याय का लगता है कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, वो लोग एक तरफा राज चला रहे हैं। जब मन तब कांग्रेस के और विपक्ष के सांसदों को निकाल बाहर करो, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। रावण का भी अहंकार नहीं चला था इस देश में। इस देश में तरीके से सर आप लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी है, ईडीएफ का विरोध कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया है। चुनाव किसका है भैया? कहीं भी ईडी, CBI, इनकम टैक्स किसका है? चुनाव आयोग किसका है? जब मोदी का भजन सब लोग गा रहा है तो उसको तोड़ने के लिए तभी तो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा था, अब न्याय यात्रा है। क्यों नहीं, भारत जोड़ो तो कई राज्य जीते, कर्नाटका जीते, तमिलनाडु, उसको तो आप नहीं बोलोगे। हम जीते हैं, जहाँ साउथ में हम मजबूत ज्यादा घूमे वहां जीते, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। कश्मीर में भी हम चुनाव हुआ था निकाय का, उसमें बहुत बढ़िया जीते हम। भाजपा 370 हटाने के बाद भी 5.5 साल में चुनाव नहीं करा रही है, डर रही है। जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा रहा है जब 370 हटा दिए? जब आप ही के समय में कश्मीरी पंडितों को देश से बाहर किया गया, 98 में जब BP सिंह सरकार था, उनके पर त्रासदी लाई गई। जब सवाल वहां खड़ा करता होता है तब आप भाग निकलते हो। रोजगार का बात करता है तो राहुल जी पे खड़ा हो जाते हो। रोजगार की बात करो, महिला सुरक्षा के बाद